हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप मोल कंसेप्ट का पूरा सीरीज देख रहे हैं। तो आइए चालू करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट सम्स का। अभी देखिए, कल सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि कल हमने एक टेबल देखा था। अच्छा, टेबल में मैंने बोला था कि ये पट्टी आपको याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपके लिए वो टेबल एक बार ड्रॉ करके रखता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल टेबल है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। आपको पता है कि क्या होना चाहिए? मोल, मास, नंबर और वॉल्यूम। तो जब मोल एक होता है मास, ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है और वॉल्यूम तो 22.4 लीटर होता है। ये टेबल आपको बिल्कुल, यानी मैंने आपको बोला है, ये ऐसे छप जानी चाहिए आपके दिमाग में। याद है कल का कॉन्सेप्ट? तो आज क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.1 मोल। तो 0.1 मोल में क्या चाहिए? नंबर और मोल में रिलेशन है ना, तो पूरा टेबल लिखने की जरूरत है क्या? मोल और नंबर ले लो। तो मोल और नंबर ले लेते हैं। तो क्या है? मोल, नंबर। देखिए, एक पहला तो वही होता है गिवन। एक मोल में कितना नंबर आता है? 6.022 इंटू 10⁻23। और अभी मोल कितना दिया हुआ है? 0.1। तो ये 0.1 पहला, तो दोनों वही 0.1। नंबर क्या है? x। मैंने सिखाया आपको, जो भी x के साथ होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ 1 है, तो डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? 1। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 0.1 इधर चला गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे जाएगा। तो 0.1 इंटू 10⁻23 क्या होगा? ध्यान से मेरे को बताइए। 10⁻23 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगा? 10.1 यानी क्या? 10⁻−1 होता है, एक जो है इसमें से घट जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 0.1 यानी क्या? 10⁻−1। 0.1 का मतलब होता है 10⁻−1। तो एक 23 से 22 हो जाएगा। उसके बाद बोला है हाइड्रोजन एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4। देखो, फिर से नंबर ही पूछा है और क्वेश्चन मोल्स में दिया है। 0.1 मोल H2SO4 दिया है, तो रिलेशन किस में लेना है? मोल और नंबर में। तो पहले मोल लिख लो, मोल, नंबर। पहला तो वही, एक मोल के लिए कितना है नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है? अभी गिवन कितना है? 0.1। तो 0.1 ले लो और इधर x। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x के साथ कौन है? 1 है, तो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 फिर से। तो ये नंबर ऑफ, ये क्या मिला? नंबर ऑफ मोल किसका था? H2SO4 है ना, H2SO4 पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? तो ये 0.1 यानी क्या? 10⁻−1। तो 10⁻−1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स हो जाएगा। ये 0.1 का मतलब होता है 1/10 लिखो या 10⁻−1 लिखो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। देखिए, ऊपर से पॉइंट निकलेगा तो नीचे 10 ही तो हो जाएगा। वैसे भी समझ सकते हो आप, ऊपर से एक पॉइंट निकला तो नीचे 10 हो जाता है। अच्छा, अभी मेरी बात एक ध्यान से सुनना आप लोग कि ये 6.022 इंटू 10⁻22 क्या मिला है? क्या मिला? जिन बच्चों को ये 10⁻−1 नहीं समझ रहा है, समझो आप ऊपर से मैंने एक 1 निकाला, पॉइंट निकाला, ऊपर 1 लिखा तो नीचे 10 हो जाएगा ना, तो एक एक जीरो कट हो जाएगा, इसलिए 22 आ गया। इधर भी आप समझो 0.1, इधर से पॉइंट निकाला तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 0 और 22 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या मिला? नंबर ऑफ H2SO4 पार्टिकल्स मिला। इतने H2SO4 पार्टिकल पर उसने मुझे क्या पूछा? ध्यान से पढ़ना, हाइड्रोजन एटम्स पूछे हैं। इतने H2SO4 है, एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? 2। एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो नंबर ऑफ
हाइड्रोजन पार्टिकल्स क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर थोड़ा मिस हो गया, हाइड्रोजन पार्टिकल्स इट इज इक्वल टू ये 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 2। समझ में आया क्यों? क्योंकि एक में दो है ना, तो ये क्या होगा 12.044 इंटू 10⁻22। गॉट माई पॉइंट? तो यहां पर ये इस तरह से होगा। आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख सकते हैं। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है, फाइंड द मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि ये CaCl2 है और 1 kg यहाँ पर मास दिया है, मास और नंबर में रिलेशन है। तो मास पहले फर्स्ट स्टेप यही होता है कि मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। तो मॉलिक्यूलर मास एक कैल्शियम है, कैल्शियम एक है और क्लोरीन कितने हैं 2। तो कैल्शियम एक है तो 40 इंटू 1, क्लोरीन 2 है तो 35.5 इंटू 2। तो ये क्या होगा 40 प्लस 71, तो ये होगा 111। सही तो है, ये मॉलिक्यूलर मास होगा। अच्छा उसने क्या पूछा है, टेबल आपको पता है, मोल, मास और नंबर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ मास और नंबर इनमें रिलेशन है। तो मास नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये कब होगा, जब मास कितना होता है 111 मॉलिक्यूलर मास। ये जो फाइंड करते हैं वही लिखते हैं ना। अच्छा अभी उसने क्या मास दिया कितना है 1 kg। 1 kg यानी लेना ग्राम में ही है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे x। ठीक है, तो जो भी ये होगा x के साथ वो तो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 पार्टिकल्स क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x के साथ 111 है तो 111 डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ये 1000 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 1000 है तो इंटू 10⁻3 होगा। 1000 10⁻3 और लिख सकते हैं ना। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 6.022 इंटू 10⁻26 होगा डिवाइडेड बाय 111। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या करता हूं, या तो ये जो 1000 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं 23 लिखता हूं। ये 1000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो अंदर बचेगा 6022 है कि नहीं। तो 111 से डिवाइड करो, तो 111 से डिवाइड करूंगा तो 111 555 आ जाएगा। माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, ये 9 होगा, ये 7, ये 4, ये 0, ये 2। समझ में आ रहा है। तो 111 2 जा तो ये 472 4 जा लेंगे तो 444 आएगा। फिर से माइनस करो तो क्या होगा, ये 6 होगा, ये 8, ये 2, ये 0। तो पॉइंट देंगे तो 280 आ जाएगा। तो 111 2 जा तो 222 आएगा। तो लगभग ये आंसर 54.2 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 111 से डिवाइड किया। समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन था मास और नंबर का। तो आप लोग सेम कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल। तो 0.2 मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट है। अभी कौन कौन से बत्ती जलनी चाहिए मेरे को बताइए, मोल और मास, क्योंकि ग्राम पूछा है ना, मोल और मास, इजंट इट। तो मोल और मास की बत्ती जलनी चाहिए। एक मोल में मास कितना रहता है, मॉलिक्यूलर है एटॉमिक मास। अभी ये एल्यूमिनियम है, 0. पहला सम है ए सम 0.2 मोल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, पहला स्टेप एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। तो मोल और मास ये दोनों बत्तियां जलाओ, पहले 2 बटन दबाओ, चलो। तो मोल कितना है 1, मास कितना है 27, बराबर है ना। मास कितना है 27, तो 0.2 मोल होगा तो मास कितना होगा x, मास कितना होगा
x, तो जो भी क्या होगा x के साथ जाएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1 तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में जाएगा। ये 0.2 इंटू 27, ये क्या है मास, मास है ना, x मास को दिया है, तो ये क्या होगा 0.2 इंटू ये 54 ग्राम 5.4, 0.2 टू 27 टू द, हाँ सही तो है, 27 टू द 54, 5.4 ग्राम, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है b, ठीक है b, HCl, तो पहला स्टेप वही, HCl क्या होगा, HCl उसका पहले स्टेप में मास निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास कितना है HCl का, H प्लस Cl, इजंट इट, एक हाइड्रोजन है 35.5 तो 36.5 हो जाएगा, ठीक है 36.5 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। बत्ती कौन सी चाहिए, मोल मास, मोल जब एक है मास कितना है, मोल जब एक है मास कितना होगा 36.5, समझ में आ रहा है। अभी मोल कितना दिया है 0.1 और मास कितना होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा मास वो डिनोमिनेटर में आएगा 1, तो ये 0.1 इंटू 36.5, तो ये क्या होगा 3.65 ग्राम, 3.65 ग्राम, समझ में आ रहा है। C 0.2 मोल H2O, देखो 0.2 मोल H2O, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा H2O, तो 2 प्लस 16 यानी 18, 2 प्लस 16 यानी हाइड्रोजन 2 है ना और ये 16, तो क्या होगा मोल जब एक है मास कितना है 18, यहां पर जब एक मोल होता है मास मॉलिक्यूलर मास जितना होता है। अभी मोल दिया क्या है सेकेंड में, पहला तो ये फिक्स रहता है, कल याद है सेकेंड में जो गिवन कंडीशन है ये 0.2 मोल मास x, फिर से तो जो भी क्या हो जाएगा x के साथ होगा वो डिनोमिनेटर में, तो मास कितना आएगा 0.2 इंटू 18/1, जो भी x के साथ जो है वो डिनोमिनेटर में और ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 3.6 ग्राम, समझ में आया। तो इस तरह से तीनों है, चौथा 0.1 मोल CO2, आप क्या कीजिए कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसका आंसर क्या आएगा। देखता हूं मैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है कि इसका आंसर जो भी फाइंड करके बताएगा 0.1 मोल CO2, सब लोगों ने उसका आंसर फाइंड करके कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना है कि सर इसका आंसर ये आने वाला है। बाकी ये स्क्रीन पॉज करके, यहाँ पर रिलेशन था मोल और मास में, जब एक मोल होता है मास कितना होता है, मास, हाँ मास से याद आया हूँ, इतने दिन से सेटमैक्स में मास 1 मैन आर्मी पिक्चर नहीं चली, नहीं तो जब भी मैं सेटमैक्स चालू करता हूँ मास 1 मैन आर्मी पिक्चर चलती है, इजंट इट, आ गया है मास। हाँ तो ये मास कितना है, मोल और मास में क्या है उतना ही रिलेशन है। हाँ मोल मास नंबर वॉल्यूम, तो नंबर और वॉल्यूम का कुछ काम नहीं था, मोल एक तो मास फर्स्ट स्टेप में जो आता है वो लिखते हैं, फिर भी जो गिवन कंडीशन है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी फोर्थ वन आपको करके दिखाना है। शायद मास भी क्या है ये लॉकडाउन में चला गया है नहीं। यहाँ पर देखिए दो सम्स हैं 10th वाले, क्या है मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस एट STP इज 12 ग्राम, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर देखिए अभी कौन कौन सी पट्टी चलनी चाहिए, मोल, मास, नंबर, वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास पूछा है और वॉल्यूम दिया गया है, यानी कौन कौन सा बटन जलना चाहिए, यहाँ पर जलना चाहिए मास और वॉल्यूम। देखिए मास कितना होता है, मॉलिक्यूल यहाँ पर गैस दी नहीं गई है, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है m, पर वॉल्यूम कितना होता है वो तो फिक्स होता है 22.4 लीटर। अच्छा उसने गिवन क्या है कि जब 5.6 लीटर था ये, तो मास कितना था 12 ग्राम, जब ये 5.6 था मास था 12 ग्राम, तो 22.5 होगा तब तो मॉलिक्यूलर मास होता है। जब वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है मास कितना होता है मॉलिक्यूलर मास। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m इंटू 5.6
इक्वल टू 22.4 इंटू 12। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो m कितना होगा 22.4 इंटू 12 अपॉन 5.6। तो ये 1 जा ये 4 जा आता है, 5.6 इंटू 4 करोगे तो 22.4 आएगा। तो मास होगा 48 ग्राम। तो ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम और मास का रिलेशन है। हर बार पूरा टेबल लिखना नहीं चाहिए, पूरा जो पट्टी है वो आपके दिमाग में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग है ना भैया कि नहीं है? ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स। तो यहाँ पर रिलेशन कितना है वॉल्यूम और मोल्स में? पहला वही मोल वॉल्यूम, 1 मोल का कितना 22.4 लीटर। तो मोल्स कितने दिए हैं 2, वॉल्यूम कितना, कैलकुलेट वॉल्यूम बोला है ना x। ठीक है, क्या फाइंड करना है ध्यान से समझो, इंग्लिश समझ में आता है ना, बचपन से इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x के साथ जो भी है वो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 22.4 आएगा। तो ये होगा वॉल्यूम। तो ये क्या है 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। समझ में आ रहा है? तो ये है 2 सम्स, आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर दूसरा सम है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ O2। CO2 जिसमें 8 ग्राम O2 है। अभी ध्यान से देखिए कि CO2 का पहले मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ, थोड़ा सा अलग है सम। CO2 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, बच्चे बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकालता हूँ CO2 का तो ये क्या हुआ C1 है तो 1 इंटू 12 और 2 क्या है, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। तो ये 12 प्लस 32। अच्छा ये 32 क्या है सोचो, ये तो ऑक्सीजन का मास है। समझ में आ रहा है? ये किसका मास है? ऑक्सीजन का। यानी ये कितना होगा 44 ग्राम टोटल मास है CO2 का, जिसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन था। यानी जब ऑक्सीजन का मास 32 था, CO2 का मास 44 था। समझ में आ रहा है? जब ऑक्सीजन का मास 32 था, CO2 का, ऑक्सीजन का मास 32 है ना, CO2 का टोटल मास 44 है। अभी ऑक्सीजन का मास जब 8 ग्राम है तो CO2 का कितना होगा मास? When we have used oxygen 8 ग्राम, CO2 का मास कितना होगा? मास ऑफ CO2 होगा 44 इंटू 8, जो x के साथ जाता है वो डिनोमिनेटर में। तो 8 1 जा 8 4 जा 4 1 जा 4 11 जा, तो ये 11 ग्राम होगा CO2 का। ठीक है, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो फिर से पहले 2 पट्टियां जलाओ। पहले 2 पट्टी में क्या लिखते हैं? जब मोल 1 है, मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास जो कि है 44। अभी CO2 का मास कितना है? यहां पर पहले CO2 का भी गिवन मास निकालना है, 1 11 है। तो मोल कितने होंगे? x। 1 मोल के लिए मॉलिक्यूलर मास 44 और CO2 का मास कितना निकला? 11 ग्राम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या होगा 1 इंटू 11, जो भी x के साथ 44 है ना, वो डिनोमिनेटर में। तो 11 1 जा 11 4 जा, तो 1/4 मोल। यहाँ 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25। थोड़ा सा अलग है सम, ध्यान से देखिए। इसमें पहले तो इन्होंने मास किसका दिया था? O2 का, और मोल्स पूछे किसके हैं? CO2 का। तो पहले मैंने O2 में से CO2 का मास निकाला, CO2 मास में से फिर मैंने मोल्स निकाले हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है 0.8 ग्राम मीथेन। तो 0.8 ग्राम मीथेन है। अगर 0.8 ग्राम मीथेन है तो अगर ध्यान से देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास मीथेन का होगा CH4, इजंट इट? तो कार्बन कितना है 12 और हाइड्रोजन कितना है 4, तो ये 16 ग्राम मीथेन का मास होगा 1 मोल का। तो मोल और मास में रिलेशन है, तो मोल मास। समझ में आ रहा है? तो मोल जब 1 है तो मास कितना है? 16। अभी मास दिया कितना है? 0.8, तो ये 0.8 होगा। तो मोल्स
x हो जाएंगे, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मोल्स कितने आएंगे, समझ में आ रहा है। मोल्स 1 इंटू 0.8 अपॉन 16, जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, समझ में आ रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से पॉइंट निकालो तो ये 8 और नीचे 160 होगा, 8 1 जा 8 20 जा, तो 1/20 मोल्स आएंगे, 1/20 मोल्स आएंगे, समझ में आ रहा है। तो 20 क्या आएगा, बाहर आएगा और 1 अंदर, तो 0 पॉइंट देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 25 जा 100, तो 0.05 मोल्स, समझ में आ रहा है। तो ये है 11 सम, स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सम से कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ NH3, एटम ऑफ सिल्वर, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 0.2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर एक एटम का मास निकालना है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो n एटम यानी एक एटम, यानी नंबर की बात चली है, नंबर और मास का रिलेशन है। तो यहां पर क्या है, पहला ए निकालता हूं, n एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन यानी अकेला ऑक्सीजन, ओनली O। देखिए O का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास 16 ग्राम, इजंट इट। तो पट्टी कौन सी चलेगी, नंबर और मास की। तो मास जब 16 है, नंबर कितना होगा, अभी मैं 6.022 नहीं लिखता हूं, ऐसे समझ में 6.022 क्या 0.2022 बहुत छोटा है, तो 6 × 10⁻23 ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इजी करने के लिए, एग्जाम में चलता है उतना, 6 × 10⁻23 नंबर लिखेंगे। अभी n एटम यानी एक एटम, यानी जब नंबर 1 है मास x है, जब नंबर 1 है मास क्या है, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 × 1 होगा और 6 × ये होगा, तो 16 × 1 इक्वल टू 6 × 10⁻23 x। तो x के साथ है ना ये पूरा, तो x फाइंड करने के लिए जो भी x के साथ है, मास ऑफ 1 एटम इट इज इक्वल टू 16/6 × 10⁻23। देखिए आपको ये आता है अपना इंडाइसिस, 10⁻23 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये तो 10⁻⁻23 होगा, बराबर है। 2 3 जा 2 8 जा, इजंट इट। तो 8/3 होगा, 8/3 होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, बराबर है। 0.2 आएगा 0, 3 6 जा 18, बराबर है। 2.67 इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 2.67 × 10⁻23 ग्राम हो जाएगा मास एक एटम का, समझ में आ रहा है, इतना ग्राम हो जाएगा 2.67। नेक्स्ट है एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो एन एटम ऑफ हाइड्रोजन बी, हाइड्रोजन एक एटम है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बोला है, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो एन एटम ऑफ हाइड्रोजन ध्यान से देखिए, तो क्या होता है, एटॉमिक मास उसका कितना है, एटॉमिक मास 1 ग्राम है, एक ही प्रोटॉन रहता है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, मास एंड नंबर, जब मास 1 है तो नंबर कितना आता है 6 × 10⁻24, बराबर है ना। और जब नंबर 1 है, एक एटम फाइंड करना है ना 1, तो मास होगा x। तो जो भी x के साथ जाएगा तो मास कितना आएगा, मास जो भी x के साथ जाएगा, x के साथ ये पूरा है ना, तो वो डिनोमिनेटर में 6 × 10⁻24 और ऊपर 1 आएगा, तो 1/6 × 10⁻, अच्छा ये 23 होगा ना, मैंने 24 क्यों लिखा है, तो ये ऊपर आएगा तो 10⁻23, तो 6 अंदर, सॉरी 6 बाहर 1 अंदर, तो ये 0 पॉइंट, तो 6 1 जा 6, ये 4,
0 आएगा, 6 6 जा 36, फिर से 4 आएगा, 6 6 जा 36, तो 0.16 इंटू 10⁻23 ये आएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर दो हमने क्या किए हैं, सम्स किए हैं, जिसमें एक एक एटम का फाइंड किया है। अब स्क्रीन पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट है वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, मॉलिक्यूल ऑफ NH3 क्या होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 मॉलिक्यूलर मास इसमें कितना होगा, NH3 में नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, तो ये 17 ग्राम हो जाएगा, बराबर है, मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इतना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, जब मास 17 है, नंबर कितना है 6 इंटू 10⁻23, बराबर है। नेक्स्ट क्या है, जब ये है क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ NH3 नंबर 6 इंटू 10⁻23 है, मास 17 ग्राम है। तो मैं क्या करूंगा कि एक मॉलिक्यूल पूछा है ना, तो नंबर 1 होगा, मास कितना होगा x, बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना होगा, 17 इंटू 1 17 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, 17 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 आएगा, बराबर है ना। तो 17, ये 6 बाहर, तो 6 2 जा 12, 5 पॉइंट आएगा, 6 8 जा 48, तो ये क्या होगा 2.8 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 होगा। फिर एटम ऑफ सिल्वर, तो एटम ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा, एटम ऑफ सिल्वर, तो एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, एटॉमिक मास होगा 108, बराबर है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, मास और नंबर, मास कितना है, जब मास 108 है तो नंबर क्या होगा 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, बराबर है, एटम्स होगा, जो भी होगा। अभी क्या पूछा है, वन एटम ऑफ, वन एटम यानी नंबर 1 है तो मास x होगा। तो जो भी क्या होता है, यहां पर मैंने रॉन्ग कर दिया है क्या, बराबर है ना, ठीक है। तो जो भी x के साथ होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये क्या है, x के साथ है 6 इंटू 10⁻23 और 108, तो ये होगा मास, तो ये क्या होगा 108 6 आएगा, तो 6 1 जा 6, तो ये 4, ये 8 आ जाएगा, 6 8 जा 48, इजंट इट। तो ये क्या होगा 6 1 जा 6, क्या होगा 4 बचा, 6 8 जा 48 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 18, ये ऊपर आएगा इंटू 10⁻23, 18 इंटू 10⁻23 ग्राम है, ये 10⁻23 ऊपर चला गया, तो ये 6 1 जा 6 और ये 48, तो 18 इंटू 10⁻23 ग्राम ये मास है किसका, सिल्वर का। गॉट माय पॉइंट। तो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम वो फाइंड करेंगे, तब तक इतना आप लिख लें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ एटम ऑफ ऑक्सीजन था तो हमने एटॉमिक मास लिया था 16, अभी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी किसकी बात चली है, O2 की बात चली है। तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे हम लोग, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 2 जा 32 ग्राम है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम है, तो मास और नंबर, तो मास कितना है 32 और नंबर कितना है 6 इंटू 10⁻23, ठीक है, समझा। तो नंबर जब 1 है तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना आएगा
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ क्या है 6 इंटू 10⁻23 है, वो नीचे आएगा, ऊपर 32। हम क्या फाइंड करने की कोशिश करें, एक मॉलिक्यूल की फाइंड करने, इसलिए बार बार नंबर में मैं एक लिख रहा हूं। तो 32 और 6 बाहर, 6 5 32 बचेगा, पॉइंट देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 5.3 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्या है 0.25 ग्राम एटम, ग्राम एटम, ठीक है 0.25 ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब क्या है, इसका मतलब है मोल। आप स्टेटमेंट में रिमार्क करके लिख लीजिए 0. ग्राम एटम का मतलब क्या है कि उसका ग्राम एटम मोल का ही पेट नेम है ग्राम एटम। टोपण नाव म्हणतात ना मराठीमध्ये, टोपण नाव, याचं टोपण नाव पेट नेम। समझ में आ रहा है। जैसे मेरा नाम असली नाम मनीष है, घर में क्या बोलते हैं बंटी, पेट नेम। तो यहाँ पर मोल ही है, यानी यहाँ पर 0.25 मोल दिया है, उसका मास निकालना है। तो कैल्शियम मोल जब 1 होगा, अभी मोल और मास में रिलेशन है, मास कितना होगा कैल्शियम का 40, बराबर है। तो मोल जब 0.25 होगा, मास कितना होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मास 0.25 इंटू 40, तो 0.25, 25 4 100 और ये 0, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 10 ग्राम। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्चुअल मास के सम्स खत्म होते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और दूसरे टाइप वैरायटी ऑफ सम्स करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें।